जी फ्रेंड्स, ग्लोबल ट्रैवलर इस्लाम में आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो रहेगी साउथ अफ्रीका के विजिटर टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। इसमें हम बताएंगे इसकी रिक्वायरमेंट, प्रोसेस और वीज़ा रेशो के हवाले से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, विजिटर टूरिस्ट वीज़ा की तकरीबन आलमोस्ट हर कंट्री की जो है रिक्वायरमेंट सेम होती हैं। तो हम साउथ अफ्रीका के वीज़े के लिए जो है सबसे पहले इसके जो मेन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि सबसे पहले इसकी जो मैंडेटरी और सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर आपका साउथ अफ्रीका का विज़िटर वीज़ा बेस करता है, वो है आपका होटल बुकिंग। होटल बुकिंग फ्रेंड्स, आप सबसे पहले इसकी जो है वो पेड और कंफर्म लगाएंगे। कंफर्म का मतलब ये होता है कि आप इसकी बुकिंग के लिए जो है वो क्रेडिट कार्ड से पैसे फुली प्रीपेड करेंगे। मींस आप एडवांस इसकी पेमेंट करेंगे। वो आप अगोडा से भी कर सकते हैं जाके, और डायरेक्ट होटल से भी इसकी फुल पेमेंट करके कंफर्म बुकिंग कर सकते हैं। चले फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे साउथ अफ्रीका के विज़िटर वीज़ा की रेशो के हवाले से। तो 2021 में साउथ अफ्रीका की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है। अगर आपने ऑलरेडी 2 से 3 कंट्री की ट्रैवल की हुई है और आपके पास प्रॉपर वेल मेंटेन बैंक स्टेटमेंट है, तो ये 2021 में बहुत अच्छा और बेस्ट टाइम है साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करने का। तो आप इसका अल्लाह का नाम लेके वीज़ा अप्लाई करें, चांस ले। मोर देन 90% फ्रेंड्स आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, मैंने 5 से 6 कंट्री की ट्रैवल ऑलरेडी की हुई है। तो नवा डेज़ रिसेंटली मैंने जो है इनका वीज़ा, विज़िटर वीज़ा जो है अप्लाई किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा वीज़ा 3 वीक्स में अप्रूव हो गया है। तो ये मैं आपको साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा शेयर कर रहा हूँ। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग वीज़ा की बहुत वैल्यू है। तो अगर आप शेंजन या यूके या यूएसए वगैरह की ख्वाहिश रखते हैं, तो आप इन कंट्रीज़ का अगर वीज़ा ऑलरेडी ले लेते हैं तो आपकी बड़ी कंट्रीज़ के वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर भी अगर आप की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जैसे कि इनकी वीज़ा रेशो बहुत इस वक्त तरक्की की तरह अच्छी जा रही है, तो आप अगर एज ए सैलरी पर्सन या एज ए बिज़नेस पर्सन आपके डॉक्यूमेंट्स 4 से 5 साल पुराने हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वेल मेंटेन है, तो फिर भी आप चांस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त जो है स्पेशली साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा और बेस्ट टाइम जा रहा है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो होटल बुकिंग के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद जो मैंडेटरी चीज़ है वो है आपकी फ़्लाइट आइटनरी और ट्रिप आइटनरी। ट्रिप आइटनरी में आप अगर कैप टाउन सेलेक्ट करते हैं, तो कैप टाउन के अंदर जैसे टेबल माउंटेन है, V&A वाटर फ्रंट है, रूबन आइलैंड है, सिग्नल हिल है, और पेंगुइन कॉलोनी है, और काफ़ी इनकी जो है फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो वो आप जो है अच्छी अच्छी इनकी जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, प्लेसेस हैं, वो आप ट्रिप आइटनरी के अंदर इनको बताएं। और आपकी डेट्स जो है इसके अंदर मेनली मैच होनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल जो है वो वीज़ा ऑफिसर के सामने क्लियर हो जाता है। तो दूसरी बड़ी चीज़ है कि आपकी डेट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वो जो है हर डॉक्यूमेंट के साथ मैच होनी चाहिए। जैसे कि आपकी फ़्लाइट आइटनरी हो गई, आपका कवर लेटर हो गया, आपकी ट्रिप आइटनरी हो गई, तो आपका होटल बुकिंग हो गई। इसमें डेट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1 मई से 10 मई 2021 का प्लान दिया है, तो वो डेट्स एग्जैक्टली जो है इन्हीं 4 डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेम एज इट इज़ मैच होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि साउथ अफ्रीका वाले विजिटर वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड करते हैं। तो जैसे कि मैंने होटल बुकिंग, ट्रिप आइटनरी के लिए, फ़्लाइट आइटनरी के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो उसके अलावा जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें फ्रेंड्स आपकी 2 अदद तस्वीर होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, 35 बाई 45 mm। 6 मंथ आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास फील्ड वीज़ा फॉर्म होना चाहिए विद साइन। और इसमें सर नेम की जगह ये मेडन नेम भी पूछते हैं, आपका भी और आपकी वाइफ का भी। तो आप अपनी अगर मैरिड है तो वाइफ का जो मेडन नेम है, इसका मतलब है कि आपकी वाइफ का सर नेम। तो ये एक डिफरेंट तरीके से इन्होंने सर नेम पूछा होता है वीज़ा फॉर्म में। तो मैंने कहा चले आपको ये भी
आपको चीज़ क्लियर कर दूं। और लास्ट पे इन्होंने डेस्टिनेशन कंट्री भी पूछा होता है। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली आप का अगर साउथ अफ्रीका के बाद किसी और कंट्री का ट्रिप नहीं है तो फिर आप डेस्टिनेशन में पाकिस्तान का ही मेंशन करेंगे। अगर आप सऊदीया या किसी और कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो वापसी आपने सऊदीया में ही आना है तो फिर आप सऊदीया वगैरह का ही डेस्टिनेशन में मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी एनटीएन की कॉपी लगेगी, टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी, आपका चैम्बर की मेंबरशिप का कार्ड है उसकी कॉपी लगेगी, आपका चैम्बर के जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट है उसकी आपको एक कॉपी लगानी पड़ेगी, बिज़नेस की स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की विद मेंटेनेंस लेटर, और ओबियसली जैसे कि बैंक की साइन और स्टैंप भी इसके ऊपर कंपलसरी होते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट कोशिश करा करें कि आप डायरेक्ट बैंक से जो है वो निकलवाया करें विद साइन एंड स्टैम्प, क्योंकि आजकल जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ तमाम बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यूजुअली एप्लीकेंट इंटरनेट बैंकिंग से भी इसका जो है वो प्रिंट आउट लेके तो साइन स्टैम्प करवा लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप डायरेक्ट बैंक से ही प्रिंट आउट निकलवा के और साइन स्टैम्प जो है करवाया करें। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो वही लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स होंगी, एनओसी होगा, एक अच्छा सा रिक्वेस्ट लेटर होगा, बिजनेसमैन के लिए भी है और सैलरी पर्सन के लिए भी है। रिक्वेस्ट लेटर, कवर लेटर, ये एक ही चीज़ है। इसमें बेसिकली आपने अपना, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अपना 1 to ऑल सारा ट्रैवल प्लान बताना होता है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है, पासपोर्ट की डिटेल्स बतानी होती हैं, और उसके बाद जो बेसिक प्लेसेस होती हैं उसमें मेंशन करनी होती हैं, डिपार्टिंग और रिटर्न डेट मेंशन करनी होती है कि कितने दिन का आपका वहाँ पर स्टे है वो बताना होता है। और इसके अलावा आप अपना अगर बिज़नेसमैन है तो बिज़नेस के हवाले से बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती हैं। अगर आप इसके अलावा आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री का बता सकते हैं, और अपना फैमिली के बारे में बता सकते हैं। और इसमें बेसिकली ये आपका कवर लेटर एक सीवी की तरह होता है, आपका एक पोर्टफोलियो होता है। इसमें आप कोशिश किया करें कि आपकी जो भी टाइज़ हैं, सोशल टाई हैं, इकोनॉमिकल टाइज़ हैं, वो सारी आपने जो है इसमें बेसिकली बतानी होती है। ये एक इंटरव्यू की तरह कवर लेटर जो है वो काम करता है। तो आई होप कि आपको कवर लेटर की समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आप थारोली कवर लेटर को जानना चाहते हैं तो मेरी कवर लेटर पे, ट्रिप आइटनरी पे, एनओसी पे लेदर से भी वीडियो जो है वो बनी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी जो है वो उन्हें जो है वो सुन सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे इसकी प्रोसेसिंग के हवाले से कि कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या तरीक़ाकार है। तो वही जैसे कि आजकल आपको पता है कि जेरी, फेडेक्स, वीएफएस ग्लोबल वाले जो है वो ज़्यादातर जो है वो कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं। जेरी फेडेक्स बेसिकली एक कोरियर की सर्विस जो है वो सरंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इनका कोई वीज़ा के अंदर कोई वीज़ा इशू करने के हवाले से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होती। ये जस्ट एक कोरियर की सर्विस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप पंजाब से हैं तो आपको लाहौर डील करता है, अगर आप सिंध से हैं तो आपको कराची डील करता है, और अगर आप केपीके से हैं तो आपको इस्लामाबाद डील करता है। तो इनके जो वीएफएस ग्लोबल के जेरी फेडेक्स के ऑफ़िस जो हैं वो एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है और एक कराची में है, और मे भी कोयटा वगैरह में भी हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन इनकी अपॉइंटमेंट लेंगे। वो आपको आफ्टर 2 वीक्स की भी मिल सकती है, आफ्टर 1 वीक की भी मिल सकती है। तो पहले तो ये क्रेडिट कार्ड से जो है वो 5,500 समथिंग चार्ज करते थे, लेकिन आजकल इन्होंने बगैर क्रेडिट कार्ड के भी अपॉइंटमेंट दे देते हैं। और जब आप अपने फ़ाइल रेडी करके सबमिशन के लिए जेरी फेडेक्स के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे फिर ये आपसे फ़ी चार्ज कर लेते हैं।
उसमें आपकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है 5500, 3700 आपकी वीज़ा फ़ी चार्ज करते हैं। और अगर आप गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, लाहौर की सराउंडिंग यानी कि लाहौर के दूसरे सिटी से, लाहौर के मीन्स दूसरे शहरों से आप अगर आते हैं तो वहाँ के लिए भी 2500, 3000, 2000 फेडेक्स वाले जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो मुझे इन्होंने फ्रेंड्स 2500 कोरियर फ़ी चार्ज की थी, क्योंकि मैंने सियालकोट से लाहौर जाके अप्लाई किया था। तो मुझे डिलीवरी इन्होंने सियालकोट आफ्टर वीज़ा सबमिशन मुझे पासपोर्ट जो है इन्होंने सियालकोट के लिए डिलीवर कर दिया था। तो ऑल टुगेदर फ्रेंड्स 11500 इन्होंने मुझे चार्ज किए थे, जिसमें वीज़ा फ़ी थी, अपॉइंटमेंट फ़ीस थी और डिलीवरी चार्जेस थे कोरियर के। इसके अलावा फ्रेंड्स पेड होटल बुकिंग जो है वो मुझे रफली मैंने 20,000 उसके लिए पे किया था। तो जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो उसके बाद आप वो बुकिंग वो वाली करवाएं जो कि आप बाद में रिफ़ंड भी करवा सकें अगर कैंसिल करें तो वो आप कैंसिल करके आप रिफ़ंड भी करवा सकते हैं। जब आप का फाइनली प्लान हो तो फिर आप विदाउट पेड बुकिंग कोई भी न्यू कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। तो मे बी इसमें यह है कि आप जब कैंसिल के लिए रिफ़ंड करवाएं तो हर होटल की अपनी अपनी जो है वो पॉलिसीज़ होती हैं। मे बी वो 2-4 हज़ार रुपया इसमें डिडक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इनके वीज़ा फॉर्म और चेकलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप जेरी फेडेक्स वीएफएस ग्लोबल की जो वेबसाइट है पाकिस्तान में, वहाँ पर आजकल इनका कोई मसला आ रहा है, इन दो चीज़ों का वो अपलोड इन्होंने नहीं किया हुआ। आई डोंट नो कि क्या इशू है, क्या मसला है, लेकिन अगर आपको किसी से भी ये ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इंडिया का जो वीएफएस ग्लोबल है वहाँ पर प्रॉपरली इनका फॉर्म और चेकलिस्ट शो हो रही है, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी फ्रेश साउथ अफ्रीका की विज़िटर वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स, अपडेट और प्रोसेस। अगर इसके अलावा जो आप चीज़ें समझते हैं कि मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं की तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसी के साथ फ्रेंड्स इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।